जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई सैंडल के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में महक और खुशबू दो बहनें अपनी माँ राधा के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थे और बहुत ही मुश्किल से अपने घर का गुजर बसर किया करते थे। राधा मंदिर के करीब सड़क किनारे फूल बेचा करती थी और फूल बेचकर जो पैसे कमाया करती, इनसे अपनी दोनों बच्चियों का पालन पोषण किया करती थी। इसी तरह समय बीतता जाता है। एक दिन राधा के पास एक लड़की आती है और कहती है, आंटी जी मुझे 50 रुपए के फूल दे दीजिए। मैं मंदिर में भगवान की पूजा करने जा रही हूँ, परंतु एक मसला है, आपको मेरे सैंडल अपने पास रखने होंगे क्योंकि मंदिर के बाहर चोरी का बहुत ज्यादा खतरा है और मैं मंदिर के अंदर अपने सैंडल पहनकर नहीं जा सकती। मैं पूजा करके जैसे ही आऊंगी अपने सैंडल को अपने साथ ले जाऊंगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके पास सैंडल रखवा सकती हूँ? जिसे सुनकर राधा सोच में पड़ जाती है और फिर इस लड़की से कहती है, ठीक है बेटा, परंतु तुम जल्दी आना। फिर वो लड़की अपना सैंडल वही राधा के पास उतारकर मंदिर चली जाती है। इसी तरह समय बीतता जाता है और शाम का समय भी हो जाता है और वो लड़की राधा के पास अपना सैंडल लेने वापस नहीं आती, जिसके कारण राधा बहुत ही चिंतित होने लगती है। ऐ भगवान, वो लड़की तो अपना सैंडल लेने आई ही नहीं। मैं इस सैंडल का क्या करूं? परंतु मुझे तो घर भी जाना है और शाम का समय हो चुका है। फिर राधा सोचती है कि क्यों ना मैं इस सैंडल को अपने साथ अपने घर ले जाऊं। कल सुबह जब फूल बेचने आऊंगी तो सैंडल को अपने साथ ही ले आऊंगी। हो सकता है कल वो लड़की अपना सैंडल लेने वापस आ जाए। ये सोचकर राधा वो सैंडल अपने साथ अपने घर ले आती है। राधा जैसे ही अपने घर वो सैंडल लेकर जाती है तो इसकी दोनों बेटियां महक और खुशबू दौड़ी चली आती हैं और अपनी माँ के हाथ में सैंडल देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। राधा की छोटी बेटी खुशबू अपनी माँ से कहने लगती है, माँ जी आप ये सैंडल किसका लाई हैं? ये तो मेरे साइज का नहीं है। तभी बड़ी बेटी महक बोलती है, चल पगली, ये साइज तो मेरा है। आज माँ जी मेरे लिए नया सैंडल लेकर आई हैं। तभी राधा कहती है, अरे नहीं नहीं बच्चों, ये सैंडल तुम दोनों में से किसी का भी नहीं है, बल्कि ये सैंडल तो हमारे पास अमानत है, जिसे कल मैं वापस लौटा दूंगी। जिसे सुनकर दोनों बच्चियां बहुत ही हैरान हो जाती हैं और वो अपनी माँ से सब कुछ पूछने लगती हैं। तो राधा अपनी दोनों बेटियों को इस सैंडल के बारे में सब कुछ बताने लगती है। राधा अपनी बेटियों के मन में इस तरह की नई सैंडल की आशा देख राधा बहुत ही चिंतित होती है कि वो अपनी दोनों बेटियों को नए सैंडल भी नहीं दिला सकती, जिसके कारण वो बहुत ही निराश हो जाती है और भगवान के आगे ये सोचकर रोने लगती है, ऐ भगवान, आखिर मेरा क्या दोष था? मैं अपनी दो बच्चियों की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकती। ये कहकर राधा फूट फूट कर रोने लगती है और अगली सुबह वो सैंडल लेकर फूल बेचने चली जाती है। तभी राधा के पास वो लड़की आती है और अपने सैंडल वापस मांगने लगती है, जिस पर राधा इससे पूछती है, कल तुम अपने सैंडल लेने क्यों नहीं आई थी? कल मेरी तबीयत मंदिर में बहुत बिगड़ गई थी, जिसके कारण मैं मंदिर में ही बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में थी। आज मैं कुछ स्वस्थ हुई हूँ तो सोचा अपना सैंडल ले आऊं। इस तरह वो लड़की अपना सैंडल लेकर राधा का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। इसी तरह समय बीतता जाता है और सड़क किनारे बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है और बहुत ज्यादा गर्मी के कारण राधा बहुत ही बीमार पड़ जाती है और बिस्तर पकड़ लेती है। इसी तरह कुछ दिनों बाद राधा का भी देहांत हो जाता है।
जिसके कारण महक और खुशबू दोनों बहनें अकेली रह जाती हैं और इस दुनिया में इनका कोई भी सहारा नहीं रहता। इसी तरह एक दिन छोटी बहन खुशबू अपनी बड़ी बहन महक से कहती है, महक दीदी, पहले तो माँ जी कमाया करती थी और हमारा पालन पोषण किया करती थी और हमें ढेर सारा खाना भी ला कर दिया करती थी, परंतु अब तो माँ जी नहीं रही, तो क्या अब हम भूखे रहकर माँ के पास चले जाएंगे? महक अपनी छोटी बहन की ये बात सुनकर कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कहती हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगी क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ और तुम्हें ढेर सारा खाना भी ला कर दूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बड़ी दीदी की ये बात सुनकर खुशबू बहुत ही खुश हो जाती है। फिर इस तरह महक अपने घर से निकलती है और गांव में आसपास के सभी लोगों के घरों में जाकर कुछ खाने पीने के लिए मांगने लगती है और सबसे विनती करती है, मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है, कृपा करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। अगर उसे खाने के लिए कुछ ना मिला तो वो मर भी सकती है। इस तरह वो गांव के कई घरों में जाती है मगर कोई भी इसकी मदद नहीं करता, जिसके कारण महक बहुत ही निराश हो जाती है और इसे खाली हाथ वापस अपने घर लौटना पड़ता है। फिर अचानक महक को अपनी दोस्त पूजा का ख्याल आता है और वो पूजा के पास कुछ खाने पीने के लिए मांगने जाती है, परंतु जब ये बात पूजा को पता चलती है तो वो महक से कहती है, तुम मेरी दोस्त कब से बन गई? मैंने तुमसे 2-4 दिन हंस के बात क्या कर ली? तुमने तो मुझे अपना ही समझ लिया। मेरी माँ ने मुझे गरीब लोगों की मदद करने और खाना देने से मना किया है, इसलिए मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकती और बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। इस तरह महक वहाँ से भी निराश होकर वापस अपने घर लौट आती है। अपनी दीदी महक को देख खुशबू बहुत ही खुश होती है और वो समझती है कि इसकी दीदी इसके लिए कुछ खाने को लाई है। दीदी, आप मेरे लिए खाने के लिए क्या लेकर आई हैं? जिसे सुनकर महक जोर जोर से रोने लगती है। अपनी दीदी को इस तरह रोता देख महक उसे कहती है, कोई बात नहीं दीदी, अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है। आओ हम वैसे ही जंगल में कुछ खाने पीने का देखने चलते हैं, ताकि जब हमें भूख लगे तो हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए मौजूद हो। इस तरह महक और खुशबू दोनों बहनें जंगल की तरफ चल पड़ती हैं और जंगल में कुछ खाने पीने के लिए तलाश करने लगती हैं और इसी तरह जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। खुशबू अपनी दीदी महक से कहती है, दीदी जरा देखना, ये पेड़ कितना अजीब दिखाई दे रहा है, ये जंगल के बीचों बीच रास्ते में खड़ा है। ये सुनकर महक कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये तो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है और कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। इतने में इस पेड़ में से रोशनी निकलती है और वो पेड़ बोलने लगता है, रुक जाओ लड़कियों, मेरी बात सुनो। पेड़ की आवाज सुनते ही दोनों बहनें बहुत डर जाती हैं और हैरान हो जाती हैं कि आखिर वो पेड़ बोल कैसे सकता है। तभी वो पेड़ कहता है, डरो नहीं, मुझे अपना ही दोस्त समझो। मैं कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ हूँ जो मुसीबत के मारे लोगों की मदद करता हूँ। मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत भूखी हो और कुछ खाने पीने की तलाश में अपने घर से निकली हो। मुझे इस जंगल में इसलिए ही रखा गया है कि मैं तुम जैसे गरीब लोगों की मदद कर सकूं। जिसे सुनकर दोनों बहनें बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अगर तुम जादुई पेड़ हो तो हमारी मदद करो, हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारी माताजी भी गुजर गई हैं और अब हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी एक जोरदार रोशनी होती है और वो जादुई पेड़ जादुई सैंडल प्रकट कर देता है, जिसे देख दोनों बहनें चौंक जाती हैं और पेड़ बोलता है, एक जादुई सैंडल तुम्हें खाने के लिए खाना देगा
और दूसरा सैंडल तुम्हें ढेर सारे सैंडल देगा, जिसे तुम बाजार में जाकर बेच सकती हो और अपना व्यापार शुरू कर सकती हो और खूब सारा पैसा कमा सकती हो, जिसके कारण तुम अपना नया बहुत बड़ा घर बना सकती हो और अपनी बहन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन भी बिता सकती हो। लेकिन हाँ, मेरी एक बात याद रखना, मैं सिर्फ एक ही बार मदद कर सकता हूँ, इसलिए जो भी करना है वो तुम्हें ही करना है और इस जादुई सैंडल ने करना है। इस तरह वो दोनों बहनें सैंडल लेकर इस पेड़ का धन्यवाद करती हैं और वहाँ से अपने घर लौट आती हैं और घर आकर एक जादुई सैंडल से खाने के लिए खाना मांगती हैं। तो कुछ ही समय में एक बहुत बड़ी मेज पर खूब सारे खाने प्रकट हो जाते हैं, जिसे देख दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा भूखी थीं, इसलिए खाना देखकर बहुत ही उतावली हो जाती हैं और पेट भरकर खाना खाती हैं। जिसके बाद वो जादुई पेड़ का और अपने भगवान का धन्यवाद करती हैं। कुछ ही समय बाद महक दूसरे जादुई सैंडल से ढेर सारे सैंडल मांगती है और इन्हें बाजार में जाकर बेचना शुरू कर देती है। बाजार में नए नए डिजाइन के सैंडल और क्वालिटी देखकर बाजार में खड़ी सभी महिलाएं और कन्या इनके पास आती हैं, इन्हें खूब पसंद करती हैं। इस तरह थोड़े ही समय में महक की सारी सैंडल बिक जाती हैं और वो ढेर सारा पैसा कमा लेती है। इस तरह अब महक सैंडल बेचने का व्यापार शुरू कर देती है और अपनी छोटी बहन खुशबू का एडमिशन बहुत ही अच्छे और प्राइवेट स्कूल में करा देती है। इस तरह वो कुछ ही दिनों में खूब सारा पैसा कमा लेती है और खूब सारा पैसा कमाने के कारण महक एक बहुत बड़ा घर बनाती है। महक क्योंकि एक दयालु स्वभाव की लड़की थी और उसने बहुत बुरा समय देखा था, इसलिए उसके दिल में गरीब लोगों की बहुत जगह थी, जिसके कारण वो गरीब लोगों की बहुत ही मदद किया करती थी। इसके दर पर जब भी कोई गरीब आता वो उसकी खूब सारी मदद किया करती थी। इस तरह वो दोनों बहनें न सिर्फ अच्छी जिंदगी बसर करती हैं, बल्कि इन्हें जिंदगी में किसी किस्म के कठिन हालात का सामना नहीं करना पड़ता, जिसके कारण वो दोनों बहनें बहुत ही खुश हो जाती हैं। इसी तरह एक दिन वो दोनों बहनें इस जादुई पेड़ के पास जाती हैं। इन्हें पता था कि वो जादुई पेड़ अब बोल नहीं पाएगा, परंतु फिर भी वो इस जादुई पेड़ के पास जाकर इसका बहुत ही धन्यवाद करती हैं और अपना कुछ समय इसके पास बैठकर गुजारती हैं और इस जादुई पेड़ से कहती हैं, आपने हमारी मुश्किल समय में बहुत सहायता की है। आज से आप हमारे माता पिता समान हैं। हमें पता है कि आप बोल नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करने आए हैं। ये कहकर वो दोनों बहनें अपने घर वापस लौट जाती हैं। इन दोनों बहनों को इतनी जल्दी तरक्की करता देख इसकी वही दोस्त पूजा, जो इन्हें बहुत ही गरीब समझती थी और इनकी मदद करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वो इन्हें इतनी तरक्की करता देख बहुत ही जलन महसूस करने लगती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि आखिर ये गरीब लड़कियां इतनी जल्दी अमीर कैसे हो सकती हैं। फिर वो महक पर नजर रखना शुरू कर देती है ताकि वो ये जान सके कि वो दिनों ही दिनों में इतनी अमीर कैसे हो गई हैं। एक दिन मौका पाते ही रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो लड़की इन दोनों के घर में आ जाती है और वो जादुई सैंडल से ढेर सारे सैंडल निकलते हुए देख लेती है। अब पूजा को सब कुछ समझ में आ गया था कि वो दिनों ही दिनों में अमीर कैसे हो गईं और फिर वो मौका पाते ही इस जादुई सैंडल को उठाकर अपने घर ले आती है और जैसे ही पूजा इस जादुई सैंडल को अपने घर लाती है, इससे बहुत सारी आग निकलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण पूजा का सारा चेहरा और बाल जल जाते हैं
और वो वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। इस तरह पूजा को अपनी लालच की और अपने किए पाप की सजा मिल जाती है। अब पूजा जब भी अपने आप को आईने के सामने निहारती है तो उसे अपना जला हुआ चेहरा और जले हुए बाल देखकर अपने किए का पछतावा होने लगता है। फिर पूजा इन दोनों बहनों के पास जाकर अपने किए की माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही लालची लड़की थी और मैं लालच में आ गई थी, जिसके कारण मेरा ये हाल हो गया है। मुझे अपने किए का बहुत ही पछतावा है। अरे कोई बात नहीं पूजा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन याद रखना, हम जानते हैं कि तुम अमीर हो और तुम्हें चाहिए कि तुम गरीब लोगों की मदद करो, क्योंकि इससे भगवान तुम्हें और भी ज्यादा देगा। हाँ मेरी प्यारी दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आइंदा से ऐसा ही करूँगी और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो। इस तरह वो तीनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यस्त करने लगती हैं, जिसके कारण अब पूजा गरीब लोगों की बहुत ही मदद करने लगती है और अपनी अमीरी पर कभी भी घमंड नहीं करती। फिर वो सब मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यस्त करने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।